चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ट्रायंगल्स, है ना। ट्रायंगल बहुत इजी सा चैप्टर है, पर अगर तुमको क्लास 9th में याद होगा, क्लास 9th में हम लोग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पढ़े थे ना। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल याद आ रहा है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल याद करो। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते थे अगर ये साइड इस साइड के साथ इक्वल, ये साइड इस साइड के साथ इक्वल, ये साइड इस साइड के साथ इक्वल, और ये एंगल इसके साथ इक्वल, ये एंगल इसके साथ इक्वल, ये एंगल इसके साथ इक्वल, ऐसे बोल रहे थे ना। कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, ये पढ़ रहे थे। क्लास 10th में हम लोग को पढ़ना है सिमिलर ट्रायंगल। क्या पढ़ना है? सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर क्या होता है? व्हाट इज सिमिलर? सिमिलर एक जैसे दिखने वाले, बड़ा छोटा हो कोई मतलब नहीं। जैसे ये ट्रायंगल इतना है, ऐसे और एक ट्रायंगल बनाए, दिख रहे हैं एक जैसे पर बड़ा छोटा हो सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक m लिखा, ये छोटा दिख रहा है, इसी को मैं बड़ा करके लिखा, इसको और बड़ा करके लिखा, ये सारे क्या हैं? सिमिलर हैं, एक जैसे दिख रहे हैं ना, है ना। तुम्हारा फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो, उसी को थोड़ा बड़ा कर दो तो वो भी एक सिमिलर फिगर है। हमें याद रखना है ऑल सर्कल आर सिमिलर, दिख रहे हैं ना एक जैसे। ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर, ऑल स्क्वायर आर सिमिलर, एक जैसे दिखते हैं ना। ऑल स्क्वायर आर सिमिलर, ठीक है, ये नहीं समझे। एक चीज़ और याद रखना कि ऑल कॉन्ग्रुएंट का साइन जानते हो ना, कॉन्ग्रुएंट फिगर आर सिमिलर बट ऑल सिमिलर फिगर नॉट कॉन्ग्रुएंट, ठीक है ना। समझ पा रहे हो? सारे सिमिलर फिगर, सारे कॉन्ग्रुएंट वाले सिमिलर होंगे पर सारे सिमिलर कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। क्लियर? देखो, टू पॉलीगॉन ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड, two polygon of the same number of side are similar if their corresponding angles are equal. corresponding angle क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। एंड corresponding side are proportional. proportional मतलब जानते हो ना, रेशियो सेम होना चाहिए। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये एक ट्रायंगल है, ये और एक ट्रायंगल है, हम मान लेते हैं कि ये सिमिलर है। क्यों? ये एंगल इसके साथ इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए, तो ये इसके साथ इक्वल, ये इसके साथ इक्वल। आ गया समझ में? ये 2 है, इसको हम लोग ले लेते हैं 4, ये 3 है, ये 6, ये 2.5 है, तो ये 5 है। देखो, अगर मैं देखूं तो दिस बाय दिस, अगर मैं इसको A B C P Q R, देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। A इक्वल टू P, B इक्वल टू Q, C इक्वल टू R, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए। साइड प्रोपोर्शनल है क्या? हाँ सर, देखो AB बाय PQ इक्वल टू 2/4, 1/2, BC बाई QR 3/6 इक्वल टू 1/2, AC बाई PR इक्वल टू 2.5/5 दैट इज इक्वल टू 1/2। तो साइड प्रोपोर्शनल है, एंगल इक्वल है, तो इसे बोलेंगे कॉरस्पॉन्डिंग, सॉरी, इसे क्या बोलेंगे? सिमिलर ट्रायंगल्स या पॉलीगॉन, है ना। समझ में आया? देखो, यहाँ पर दो पॉलीगॉन दिख रहा है या स्क्वायर रेक्टेंगल जो भी दिख रहा है। तुम देखो, ये 2 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 4 है, तो 1:2 1:2 1:2 1:2 हो जाएगा। अरे 2/4 कितना हुआ? 1/2। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल है। क्या एंगल इक्वल है? ये सारे 90 डिग्री, ये तो टेढ़ा दिख रहा है, एंगल 90 डिग्री नहीं है, तो ये सिमिलर है क्या? नहीं है। एंगल इक्वल होना चाहिए और साइड प्रोपोर्शनल होना चाहिए। साइड तो प्रोपोर्शनल है पर एंगल इक्वल नहीं है ना। यहाँ पर देखो, ये एनसीईआरटी में एंगल इक्वल है, बस देखो 3/3.5 है, 3/3 1:1 है, ये अलग कुछ आ रहा है, तो ये साइड प्रोपोर्शन नहीं है, तो ये भी सिमिलर नहीं है। क्या ये सिमिलर है? हाँ जी सर। देखो, एंगल सारे इक्वल है, हाँ जी सर। 2.1 का डबल है ये 1/2, ये 3 1/2, ये 2.5 का डबल 5 करेक्ट है, 2.4 का डबल 4.8, तो ये दोनों सिमिलर है। आया समझ में? 6.1 आराम से कर लोगे जितना चीज़ पढ़ चुके हो। देखो, ऑल सर्कल आर सिमिलर बता दिया था मैं, ऑल स्क्वायर आर सिमिलर, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर बोला था, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर बताया था ना।
और ये भी डेफिनेशन लिखा था, टू पॉलीगॉन हैविंग द सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल। तुमको बोला गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ए पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर बना लेना, दो स्क्वायर बना लो, इक्वलेटर ट्रायंगल्स बना लो, सर्कल बना लो। नॉन सिमिलर फिगर, ये देखो ये एक नॉन सिमिलर फिगर है, ये भी नॉन सिमिलर फिगर है ना। स्ट्रेट ये सिमिलर है कि नहीं? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एंगल इक्वल नहीं है। ठीक है, चलो ये एक्सरसाइज खत्म हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम करने वाले हैं, 6.1 थ्योरम, जिसे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या बीपीटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम उसका नाम ही है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है 6.1। इसमें क्या बोला है हमें? 6.1 थ्योरम बोला, इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देन द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। क्या बोल रहा है? अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, DE पैरेलल है किसके साथ? BC के साथ। तो तुम्हें प्रूफ करना है AD/DB इक्वल टू AE/EC। गिवन क्या है? गिवन क्या है? इन ट्राइंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC, ये गिवन है। ठीक है, टू प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ करना है हमें AD/DB इक्वल टू AE/EC, ये प्रूफ करना है। आ रहा है समझ में? कंस्ट्रक्शन हमें करना है, ड्रॉ DE परपेंडिकुलर, DM परपेंडिकुलर AC और EN परपेंडिकुलर AB, जॉइन BE एंड DC। आ रहा है समझ में? ये कंस्ट्रक्शन करना, समझ में आया? DM परपेंडिकुलर करना है AC के साथ, EN परपेंडिकुलर करना है AB के साथ, और ये दोनों को ज्वाइन कर देना है। अब सुनो, अब बहुत इजी होता है इसको प्रूफ करना। प्रूफ हमें क्या चाहिए? AD और DB। AD कौन से ट्रायंगल में? ADE में है, ट्रायंगल ADE में है। और BD कौन से ट्रायंगल है? BDE में है, ट्रायंगल BDE। इन दोनों का एरिया निकाल देते हैं। एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देखो AD के लिए अगर मैं AD बेस लूँ, उसके लिए हाइट EN है कि नहीं? देखो ट्रायंगल को मैं निकाल के दिखा देता हूँ। ये देखो ऐसा है, ये है A, ये है D, ये है E। यहाँ से ऐसे देखो ऐसे है, ये N है ना, तो ADEN हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। समझ पा रहे हो? नीचे हाफ इंटू BDE ट्रायंगल, देखो ऐसे कुछ दिख रहा है, BDE ऐसे दिख रहा है, देखो ऐसे होके ऐसे है। अब ये ऑब्ट्यूस एंगल है, अगर मैं DB के लिए हाइट सोचूं तो इसका हाइट तो बाहर आएगा ना, और बाहर से देखो क्या है? EN ही तो है हाइट। आ रहा है ना समझ में? समझ पा रहे हो ना? EN हाइट है, तो BD के लिए भी हाइट कौन सा है? EN है। अब यहाँ से देखो EN कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल, हमें क्या मिला? AD/BD। इसे इक्वेशन 1 ले लो। आया समझ में? सिमिलरली क्या हम AE चाहिए? AE कौन से ट्रायंगल में सर? ट्रायंगल ADE में ही है। और EC कौन से ट्रायंगल में? CED में, ट्रायंगल CED। दोनों का एरिया हाफ इंटू, देखो AE के लिए कौन सा हाइट है? DM। AE के लिए हाइट कौन सा है? DM है ना। और CE के लिए भी हाइट DM होगा। ऑब्ट्यूस एंगल में बाहर हो जाता है। ऑब्ट्यूस एंगल में अगर ऑब्ट्यूस एंगल के लिए देखोगे ना तो बाहर अल्टीट्यूड आएगा, तो EC इंटू वही DM, DN EN आएगा ना। कहाँ पे? हाँ DM, ठीक है, इसके लिए भी DM। तो DM कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल, AE/EC, ये इक्वेशन 2। आया समझ में? अब तुम अगर अच्छे से देखो, ये ऊपर वाला ट्रायंगल सेम है। अगर मैं ये वाला और ये वाला सेम कर दूं तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, है ना। अगर मैं BDE
बी डी ई दिख रहा है ट्रायंगल, बी डी ई, ये देखो ये बी डी ई ट्रायंगल है ना, और बी डी ई ट्रायंगल, और दूसरा देखो ये ट्रायंगल है ना। अब आता है क्लास 9, पढ़े थे? नहीं सर, हम क्लास 9 तो पढ़ते नहीं है। यहाँ से देखो, क्लास 9 कोरोना था ना, कोरोना, हाँ जय सर, हम पढ़े नहीं थे। ऊपर से सीबीएसई ने चैप्टर 9 क्लास 9 से हटा दिया था, तुम पढ़े तो होगे नहीं, फिर भी हम समझाने का कोशिश करते हैं। अगर एक ट्रायंगल ऑन द सेम बेस, देखो तो उस साइड से देखो, ये डी ई सेम बेस है ना इस ट्रायंगल के लिए, और इस ट्रायंगल के लिए सेम बेस है डी ई, और बिटवीन द सेम पैरेलल है क्या, ये दोनों सेम पैरेलल हैं, तो दोनों का एरिया इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टी है, ट्रायंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल हैव इक्वल एरिया। तो एरिया ट्रायंगल बी डी ई इक्वल टू एरिया ट्रायंगल सी ई डी। रीज़न खाली लिखना, ट्रायंगल अगर नहीं आता है तो रीज़न याद कर लेना। ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया। आया समझ में? एरिया इक्वल होता है। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल इक्वल हो गया, देखो नीचे वाला, इसे इक्वेशन 3 ले लेते हैं। अब फ्रॉम 1, 2 एंड 3, फ्रॉम 1, 2 एंड 3, देखो हमारा ऊपर वाला ट्रायंगल तो सेम ही था, ये और ये भी इक्वल कर लिया हम लोग, देख लो, तो ये दोनों इक्वल हो गए। तो ए डी बाई डी बी डी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। प्रूव्ड हुआ? समझ में आया? देखो हमें एग्जाम्पल 1 करना है, ठीक है। एग्जाम्पल 1 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस लेसन के एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें दिया हुआ है ए बी सी एक ट्रायंगल, ठीक है, ए बी सी क्या दिया है? ट्रायंगल, और डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ये गिवन है। गिवन क्या है? D is parallel to BC. इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई इज पैरेलल टू बी सी, और हमें प्रूफ करना है, प्रूफ करना है ए डी बाई ए बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर ये तो बीपीटी है। अरे बीपीटी ए डी बाई डी बी था, ए डी बाई ए बी थोड़ी था, समझ रहे हो कि नहीं? बीपीटी में अगर ये दोनों पैरेलल होते तो ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी था, पर इसमें बोला ए डी बाई ए बी इक्वल टू ए ई बाई ए सी कर लो। करेंगे तो हम बीपीटी से ही, पर बीपीटी नहीं है। प्रूफ, इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ये चीज़ तो गिवन है। अगर ये चीज़ गिवन है तो मैं लिख सकता हूँ क्या? ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, इसलिए बीपीटी थ्योरम के कारण। अगर ये लिख सकता हूँ, इसको रेसिप्रोकल कर सकता हूँ क्या? डी बी बाई ए डी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी बाई ई ए, हाँ ए ई है, जो भी ए, चलो ए लिख सकता हूँ, है ना। उल्टा दिया, इसको भी उल्टा दिया, इसको भी उल्टा दिया। अब एक काम करो, दोनों में 1 ऐड कर दो। क्या कर लो? 1 ऐड, तो ये हो जाएगा डी बी बाई डी बी। देखो एलसीएम क्या आ जाएगा? ए डी। अगर एलसीएम है तो ये इधर इंटू हो जाएगा ए डी, यहाँ पर ए ई एलसीएम, तो ई सी प्लस ए ई आएगा। अब मुझे बताओ, फिगर देखो, और मुझे बताओ डी बी प्लस ए डी क्या है? ए बी है क्या? ए बी बाई ए डी। ई सी प्लस ए ई क्या है? ई सी प्लस ए ई, ए सी है बाई ए ई। अब दोनों को फिर से उल्टा दो, रेसिप्रोकल करवा दो, यही चाहिए था क्या? आया समझ में? इम्पोर्टेंट, इजी। देखो कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या होता है? बीपीटी क्या था? अगर ये दोनों पैरेलल है, डी ये और ये पैरेलल है, तो हम लोग लिख सकते थे ना कि ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। पर कन्वर्स में अगर कहीं तुमको मिलता है ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, अगर ये चीज़ गिवन है, ये चीज़ अगर गिवन है, तो हम लोग डी ई इज पैरेलल टू बी सी लिख सकते हैं। इसे बोलते हैं कन्वर्स बीपीटी, कन्वर्स बीपीटी। आया समझ में?
देखो ये ट्रायंगल ये ट्रापेजियम दिख रहा है, ए बी इज पैरेलल टू डी सी दिया हुआ है, और ई और एफ दो पॉइंट हैं जो नॉन पैरेलल साइड को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पर ये लाइन ए बी के साथ पैरेलल है, ए बी इज पैरेलल टू ई एफ भी बोला है। तुम्हें प्रूव करना है ए ई बाई ई डी इक्वल टू बी एफ बाई एफ सी। कुछ नहीं, एक कंस्ट्रक्शन लेंगे, इसे जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है उसे जी लिख देंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन जॉइन ए सी इंटरसेक्ट ई एफ एट जी। देखो ये समझ में आया। अब हम कुछ नहीं, प्रूफ बहुत ईजी है। हम लिखेंगे ए बी इज पैरेलल टू ई एफ, ये गिवन है, ई एफ इज पैरेलल टू, और एक तो नहीं सॉरी डी सी इज पैरेलल टू ए बी, ये भी गिवन है। तो मैं लिख सकता हूँ क्या, ए बी इज पैरेलल टू ई एफ इज पैरेलल टू डी सी, सब पैरेलल हो गए एक दूसरे से, है ना। अब देखो ये ट्रायंगल में ए डी सी में, इन ट्रायंगल ए डी सी मैं लिख सकता हूँ क्या, ई जी पैरेलल है डी सी के साथ। ये अगर ये पैरेलल है पूरा, ई एफ पैरेलल है तो ई जी पैरेलल होगा, ये हम लोग प्रूफ डेवलप कर चुके हैं, है ना। अगर ये पैरेलल लिख दूँ तो मैं लिख सकता हूँ क्या, ए ई बाय ई डी इक्वल टू ए जी बाय जी सी बी पी टी। आ रहा ना समझ में, इसे इक्वेशन मान लो। अब इन ट्राइंगल ए बी सी दिख रहा है, ए बी सी में जी एफ इज पैरेलल टू ए बी, ये भी प्रूफ डेवलप कर चुके हैं। तो अगर ये पैरेलल है, देखो ये और ये पैरेलल है, तो मैं लिख सकता हूँ क्या, ए जी बाय जी सी। देखो एन सी आर टी में इसे सी जी बाय ए जी लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, रेसिप्रोकल वाला लिख रहा हूँ मैं, इक्वल टू बी एफ बाय एफ सी। आ रहा है ना समझ में। अरे ट्राइंगल क्या होता है, सी जी बाय ए जी इक्वल टू सी एफ बाय एफ बी लिखते हैं ना, हम उल्टा करके लिख रहे, दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस लिख सकते हैं। ये भी बी पी टी इक्वेशन 2। इससे क्या फ़ायदा, देखो ये दोनों सेम है, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट ए ई बाय ई डी इक्वल टू बी एफ बाय एफ सी। प्रूव हुआ। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में पी एस बाय एस क्यू इक्वल टू पी टी बाय टी आर दिया हुआ है, और ये एंगल इस एंगल के साथ इक्वल दिया है, पी एच टी इक्वल टू पी आर क्यू। हमें प्रूव करना है कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इसका मतलब ये है कि मुझे पी क्यू इक्वल टू पी आर करना है, कुछ नहीं करना है। देखो बहुत ईजी है, हम कर सकते हैं प्रूफ। हम डायरेक्ट करते हैं, ये ट्राइंगल में हमें पता है इन ट्राइंगल पी क्यू आर पी एस बाय एस क्यू इक्वल टू पी टी बाय टी आर। अगर ये चीज़ गिवन है, मैं कन्वर्स बी पी टी बताया था, दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस है, तो मैं बोल सकता हूँ एच टी इज पैरेलल टू क्यू आर, कन्वर्स बी पी टी सी बी पी टी, है ना, कन्वर्स बी पी टी। आ रहा है ना समझ में। अगर ये पैरेलल हुआ तो मैं लिख सकता हूँ ये एंगल इस एंगल के साथ इक्वल है, सो एंगल पी एच टी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अरे भैया ये और ये एंगल इक्वल होंगे ना, ये और ये पैरेलल अगर है, अरे लाइन पैरेलल होता है, ये और ये इक्वल हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। आ रहा है ना समझ में। पर hमें पता है कि एंगल पी एच टी किसके साथ इक्वल है, पी आर क्यू के साथ, ये गिवन है। तो इससे पता चला कि ये दोनों इक्वल हैं, पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू। देखो ये दोनों कट गए, ये दोनों इक्वल हो गए। पर अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो मैं यहीं से भी बोल सकता हूँ कि ये आइसोसेलेस, पर लिख देते हैं पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, ऑपोजिट साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। अगर ये लिख सकते हैं तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। चलो हो गया, आ गया।